वेलकम बैक एवरीवन इन योर अवर एजुकेशनल चैनल नॉलेज फुल अकेडमी। तो बोर्ड एग्जाम की सीरीज में हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है छंद, हिंदी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं छंद होते क्या। छंद का शाब्दिक अर्थ बंध। ठीक है, ये हमारे काव्य को सुव्यवस्थित और संगीतात्मक रचना प्रदान करता है। ठीक है, एंड अब हम देख लेते हैं इसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ज्यादा टाइम लगाए बिना हम सीधे पॉइंट पर आएंगे। इसमें मात्राएं किसकी आती हैं, और मात्राएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। स्वरों के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिन स्वर को बोलने में कम समय लगता है, जिनका उच्चारण कम समय में हो जाता है, उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे ह्रस्व स्वर कौन से हैं। ह्रस्व को हम लघु भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है हमारा दीर्घ दीर्घ स्वर। दीर्घ को हम गुरु भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं हमारे, छोटा छोटी ई, छोटा ऊ और ली। यह है हमारे ह्रस्व स्वर। अब आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ऊ, औ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ह्रस्व स्वर और ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के लिए हम एक मात्रा काउंट करते हैं। ठीक है, जिसका चिन्ह हम कुछ इस तरह से लगाते हैं। और दीर्घ स्वर यानी लघु स्वर के लिए हम दो मात्रा काउंट करते हैं, जिसका सिंबल कुछ इस तरह से लगाते हैं, है ना। तो एक पॉइंट तो हमारे ये हो गया मात्रा गिनने के लिए ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की पहचान। ठीक है, ये आना चाहिए हमें अच्छे से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3 में, इसको बोल देता हूँ संयुक्त अक्षर। ठीक है, संयुक्त अक्षर क्या, कौन से अक्षर होते हैं जो दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जिनमें आधा अक्षर दूसरा आ जाता है उनको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे मैं लिख के दिखा दूं, यदि किसी संयुक्त अक्षर में, यदि किसी संयुक्त अक्षर में जिस शब्द पर जिस शब्द में आधा शब्द यदि की जगह में जब रखता हूँ, जब किसी संयुक्त अक्षर में जिस शब्द में आधा शब्द जुड़ा हो उसे हम लघु काउंट करेंगे। ठीक है, हम लघु यानी कि गिनेंगे। ठीक है, मानेगी मान। और जो फोर्थ पॉइंट हमें ध्यान रखना है, यदि कोई संयुक्त अक्षर अगर हमारा बीच में आ जाता है तो संयुक्त अक्षर से पहले वाला जो अक्षर होगा उसको हम दीर्घ गिनेंगे। ठीक है, संयुक्त अक्षर से संयुक्त अक्षर से पहले वाले शब्द को दीर्घ गिनते हैं। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो गए हमारे। 5वां पॉइंट है हमारा अनुस्वर और विसर्ग। ठीक है, अगर हमारी जनरल गिनती आ जाए अनुस्वर और विसर्ग, इसको हम दीर्घ गिनेंगे। ठीक है, और मतलब अंक की बिंदी आ जाए तब हम दीर्घ गिनेंगे। ठीक है, अंक बिंदी आ जाए एंड अगर हमारी चंद्र बिंदी आ जाती है तब हम इसको लघु गिनते हैं। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं छंद में। अब हम पढ़ते हैं इनकी परिभाषाएं।
जैसा कि हमें पता है हमारे क्लास 10 में दो छंद आ रहे हैं, रोला और सोठा। तो ये है हमारी रोलर छंद की डेफिनेशन। रोलर छंद क्या होता है समझ लेते हैं। यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यति यानी ब्राह्म या ठीक है। इस प्रकार 24 मात्राएं होती है। ठीक है, मात्राएं गिन के देखते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया मात्राएं किस प्रकार गिनते हैं, ये मैं आपको अब उदाहरण में समझाता। ये हमारी है बड़ी ई की मात्रा, तो इसको हम गिनेंगे 3। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा है तो इसको हम गिनेंगे दीर्घ यानी 2। ठीक है, यहाँ बड़ी आ की मात्रा है, इसको भी हम क्या गिनेंगे दीर्घ, इसको भी दीर्घ। छोटी ऊ की मात्रा है क्या गिनेंगे लघु। बड़ी ई है क्या गिनेंगे दीर्घ। ठीक है, यहाँ हमारी छोटी की मात्रा है तो इसको हम गिनेंगे लघु, नहीं इसको हम गिनेंगे दीर्घ। क्यों? हमने पॉइंट नंबर 6 में पढ़ा था यदि संयुक्त अक्षर से पहले वाले शब्द लघु भी है तो उसको हम दीर्घ गिनेंगे। ठीक है, यही हमारा संयुक्त अक्षर है, इसको गिनेंगे लघु। ठीक है, मात्रा किसकी है औ की, तो इसको हम दीर्घ गिनेंगे। ठीक है, एक ही मात्रा है दीर्घ गिनेंगे। यहां देखते हैं हम आ की मात्रा है दीर्घ, क्या तो गुरु बाजी। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज हो, यहाँ लघु भी जीरो। ठीक है, अब गिन लेते हैं मात्राएं। जैसे मैंने बताया प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। गिन ले 2 4 6 8 8 9 9 और 2 11। ठीक है, पहले 11 मात्राओं पर यति है, फिर गिन ले 1 और 2 3 2 5 5 2 7 8 9 9 2 11 और 2 13। ठीक है, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है प्रत्येक चरण में। एक लाइन और गिन के देख लेते हैं। यह हमारी छोटी की मात्रा है, क्या गिनेंगे इसको लघु। ठीक है, यहाँ भी लघु लघु लघु। ऐ की मात्रा है गुरु, यहाँ लघु, ये लघु। ऐ की मात्रा है गुरु, यहाँ लघु। छोटी की मात्रा है, इसको हम क्या गिनेंगे लघु, यहाँ भी लघु। ठीक है, यहाँ क्या आएगा हमारा गुरु, क्योंकि ये बड़ी की मात्रा है। ठीक है, यहाँ हम क्या गिनेंगे छोटी की मात्रा है, इसको लघु लघु गुरु। ठीक है, मात्राएं गिन के देखते हैं। 1 2 3 4 4 2 6 7 8 8 2 10 और 11। ठीक है, 11 मात्राओं की बात यही है। यहाँ गिन लें 1 2 2 2 4 5 6 7 8 8 2 10 और 13। यहाँ हमारे संयुक्त अक्षर से पहले वाले शब्द को लघु गिनेंगे, तो ये हो गई हमारी 1 2 3 3 2 5 6 7 8 9 9 2 11 और 2 13। ठीक है, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। मात्राएं किस प्रकार गिनते हैं ये आप समझ चुके हैं। अब आप छंद को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। ये हमने बहुत कम टाइम में रोलर छंद सीख लिया। अब हम यही सोल्टर छंद की परिभाषा अब हम इसको समझते हैं। तो सोल्टर ये है एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। ठीक है, मात्राएं हम गिनते हैं। पहले ही हमने जो महत्वपूर्ण वृत्त को पढ़े थे उनसे मात्राएं गिनी सीख ली हैं, तो गिनेंगे हम मात्राएं। औ की मात्रा है क्या गिनेंगे हम दीर्घ। छोटी की मात्रा है लघु, छोटी की मात्रा है लघु लघु लघु। ठीक है, छोटी की मात्रा लघु, यहाँ भी लघु। ओ की मात्रा है दीर्घ लघु। ठीक है, गिन ले 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 1 11। पहले चरण में 11, दूसरे चरण में गिनते हैं 1 2 लघु। ठीक है, यहाँ देखो लघु लघु, यहाँ गुरु, यहाँ लघु लघु। ठीक है, यहाँ पर हमारी लघु, यहाँ पर छोटी की मात्रा है लघु लघु लघु, यहाँ पर भी लघु। ठीक है, लघु लघु, यहाँ पर लघु, ये भी। इसका अगले अक्षर, ये यहाँ संयुक्त अक्षर है तो इसके पहले वाले अक्षर को हम गुरु गिनेंगे। यहाँ लघु, यहाँ लघु
ओ की मात्रा है गुरु या लघु। ठीक है, यहाँ लगा लेते हैं छोटू की मात्रा है, लेकिन इसके पहले अगले वाले अक्षर में आधा अक्षर है, तो इसको क्या कहेंगे? गुरु। ठीक है, यहाँ पर बढ़िया की है गुरु, यहाँ ये हमारी छोटी की है लघु, छोटू की है लघु लघु, छोटू की लघु, यहाँ पर भी ये हमारे लघु। ठीक, गिन लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 1 11। तीसरे चरण में गिन लें 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 और 1 11। पहले और तीसरे चरण में हमारी हो गई 11 मात्रा। ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में चेक कर लें 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, कितनी हो गई हमारी? 13 मात्राएं। चौथे चरण में देख लें 2 और 1 3 3 तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये हो गई इसकी पहचान। मात्राएं गिनना आप सीख ही गए होंगे, अगर नहीं सीखे तो महत्वपूर्ण बिंदु दोबारा जाकर देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आज हमारा छंद का टॉपिक कंप्लीट हुआ।